फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाइज नीट। और लास्ट के क्लास में हमने सीख लिया था कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं। उसमें से हमने दो फैक्टर लिया था किसी भी कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। एक तो हमने लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा हमने लिया था साइज फैक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने एग्जांपल लिया था कि अगर सेम ही पीरियड में रहा और ग्रुप आपके चेंज हो रहे हैं तो आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो। और उसमें से मीथेन लिया था हमने, अमोनिया लिया था हमने, वाटर लिया था हमने और HF लिया था हमने। तो इसमें से लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं होता है कि हम लोग साइज फैक्टर ले लें। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ये आपको बात याद रखना है। तो F माइनस और C माइनस में अगर हम लोग कंपेयर करते थे तो F माइनस ज्यादा स्टेबल होता था। रीजन इसका था कि भाई F माइनस को इलेक्ट्रॉन मीन्स F को इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू C, है ना, कार्बन। और साइज वाले में हमने क्या किया था कि अगर सेम ग्रुप है और पीरियड आपका चेंज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, तो क्या होगा, साइज में चेंज आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन में भी चेंज देखेंगे। मींस फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो एक पूरा पीरियड ही चेंज हो जा रहा है, एक सेल चेंज हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग साइज को फैक्टर मानेंगे और उसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको शुरू से ही प्रोसेस सारे पता है कि यार कोई सा भी एसिड दिया गया है तो उससे आप क्या करो, H प्लस निकालो। H प्लस क्यों निकाल रहे हैं, ब्रोंस्टेड एसिड का हम लोग डेफिनेशन के थ्रू कि भाई जो एसिड होता है वो H प्लस देता है। H प्लस निकाल लिया। प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि कौन कितना जल्दी H प्लस देगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कितना जल्दी H प्लस देगा, तो हमने क्या करा, उसके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लिया। और जब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक किया तो उसमें से दो फैक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा साइज फैक्टर। अब आते हैं थर्ड में, और थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और एरोमेटिसिटी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो आते हैं थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहा होगा, इंडक्शन आपने सुना होगा, इंड्यूस आपने सुना होगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ भी उसी से रिलेटेड है। सिंपल इसका डेफिनेशन अगर बोले कि किसी भी कार्बन चेन में अगर कोई फॉरेन एटम अटैच्ड होता है और वो उस कार्बन चेन में पोलरिटी इंड्यूस करता है, किस तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप्स होते हैं। अगर डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मींस माइनस आई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें हमने लिया CH3, CH2, CH2 और Cl। कार्बन चेन लिया, उसमें से एक फॉरेन एटम हमने अटैच कर दिया, और वो फॉरेन एटम क्या है, ये क्लोरीन, है ना। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और O-, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ले लिया, और दूसरा मैंने क्लोरीन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इस कार्बन चेन के लिए फॉरेन एटम कौन सा है, क्लोरीन हमारे लिए फॉरेन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज फॉरेन एटम है इस सिस्टम के लिए।
तो आप इस इफेक्ट में अगर इसमें इस वाले कंपाउंड में अगर इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म मैंने समझाया था कि टेंडेंसी टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ट्राई करेगा कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है, दोनों ने ट्राई करेंगे दोनों को भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना दूं तो ये क्लोरीन जो है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इसे अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा, अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। क्लोरीन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, क्लोरीन ने अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहा, खींचना चाहा, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। ये आप बात समझना। तो इसमें क्या होगा, इस वाले क्लोरीन के पास हमने दे दिया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कार्बन और इस कार्बन में आप कंपेयर करो, ये वाला कार्बन न्यूट्रल कार्बन है और ये कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है। तो ये बोलेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हूं, मेरे में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हमने शेयर करके रखे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उस पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला कार्बन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जब दोनों कार्बन का हम लोग बात करें तो ये कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो तुम न्यूट्रल हो, मेरे को जो हमने शेयर्ड कर रखा है उसमें से थोड़ा सा मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपने तरफ खींचने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये मैंने पार्शियल पॉजिटिव दिया, पार्शियल डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं चार्ज का अमाउंट अलग अलग है इसलिए मैंने एक को पार्शियल पॉजिटिव दे दिया। आप पार्शियल पॉजिटिव 1, पार्शियल पॉजिटिव 2, पार्शियल पॉजिटिव 3 भी दे सकते हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 दे सकते हो, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग चार्ज दे दिया हूँ। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट होगा चार्ज का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि फर्स्ट वाले को जो बंदा, मान लो एग्जांपल हम लोग ह्यूमन चेन के थ्रू ले लेते हैं इसमें भी, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए 3-4 लोग क्या है एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो जब फर्स्ट बंदे ने, जब इसने फोर्स लगाया, पुल किया, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स किस वाले पे लगेगा, इस पे लगेगा सबसे ज्यादा। अगर ये फर्स्ट जो है ये ट्राई करेगा अपने तरफ खींचने के लिए, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, इस वाले पे लगेगा। तो इसी तरीके से जो क्लोरीन है पावरफुल है, इसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो सबसे ज्यादा चार्ज जनरेशन कहां पे होगा, चार्ज जनरेट कहां पे होगा, ये इस वाले कार्बन पे होगा। अब जब इसने इसे खींचा तो ये भाई फोर्स लगाएगा, तो इसे भी फोर्स लगेगा नेक्स्ट वाले बंदे को, तो इसे भी कुछ झटका लगने वाला है, कुछ फोर्स लगने वाला है। लेकिन जो इसे लगा था उससे इसे क्या होगा, कम लगेगा। फिर फाइनली ये लास्ट में इसे कुछ लगेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो इस बंदे ने अगर पुल करा इस साइड, तो जो फर्स्ट वाला है उसे क्या होगा, सबसे ज्यादा पावर लगने वाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, और इस तरीके से लास्ट होता जाएगा। समझने का ट्राई करना। इंडक्टिव इफेक्ट यही है कि भाई जब कोई फॉरेन एटम अटैच हो जाता है कार्बन चेन में, फॉरेन एटम क्लोरीन, तो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाता है ना, जनरेट हो जाता है पोलैरिटी। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट या तो, अब देखो ये क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इसमें पोलैरिटी जनरेट करा,
और कहां से करा है, देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें फीचर्स हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो फीचर्स में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, या तो विड्रॉ करके या तो डोनेट करके। तो ये जो है, अब नेक्स्ट वाले में हम लोग आते हैं। तो इस वाले अगर कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो O- है, O- क्या बोलेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि अपने वाले जो नेक्स्ट न्यूट्रल कार्बन है उसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने का। समझ में आ रहा है, मीन्स ये पुश करेगा। तो पुश करेगा, मान लो ये बंदा पुश कर रहा है तो सबसे ज्यादा फोर्स इसे लगेगा, उसके बाद इस वाले को लगेगा, उसके बाद इस वाले को लगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा तो यहाँ पे कुछ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल स्लाइटली और नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन चार्ज का जो अमाउंट रहेगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब बेसिकली समझे तो क्या होगा कि जब भी कोई फॉरेन एटम अटैच्ड होता है किसी भी कार्बन चेन से, तो वहां पे क्या होता है, पोलरिटी का जनरेशन होता है, इंडक्शन होता है, पोलरिटी इंड्यूस होता है। ये आपको समझ लेना। और वो जो डोनेट करता है या विड्रॉ करता है उसके थ्रू ही क्या होता है, पोलरिटी जनरेट होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसी भी प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को। और इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको मैं बोल रहा हूं कि प्लस आई बोलते हैं, और एक माइनस आई इफेक्ट जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, उसके बाद हम लोग दोनों टाइप में जाएंगे। देन फ्रेंड हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट में, और उसमें से डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है उसके फीचर्स। तो सबसे फर्स्ट फीचर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, और वो मैंने आपको बता भी दिया है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है या माइनस आई इफेक्ट जो होता है, मींस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ओनली ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो कोई सा भी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये ऑपरेट होता है ना। और इसमें ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिग्मा बॉन्ड है ना, मींस सिग्मा बॉन्ड से ही आप क्या करते हो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। और सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल जो हमने लिया था वही यहां पे लगा देते हैं, CH3 CH2 CH2 और Cl। ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर देखें जो ये फोर्स लगा रहा है, फॉरेन एटम जो क्लोरीन है जो वो फोर्स लगा रहा है वो सामने वाले पे सबसे ज्यादा लगा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है और लास्ट वाले पे सबसे कम हो रहा है। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है भाई, जो नजदीक है उस पे क्या लगा रहा है, ज्यादा पावर लगा रहा है, और जो दूर है उस पे कम पावर लगा रहा है। थर्ड पॉइंट इसी में हम लोग क्या देख सकते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट किस तरीके से डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको ये पता होगा कि जब सामने रह रहा है तो क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, मींस उस पे चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा है। जब दूर हो रहा है तो चार्ज कम जनरेट। ये किस तरीके से रिलेट हो रहा है, ये हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
है ना। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप। ये आपको याद रखना है कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उस तरीके से इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट पॉइंट जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट है, वो एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो वो क्या होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि ये टेम्पररी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि आप देखो अगर मैंने लिया CH3Cl, तो Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो चार्ज रहेगा वो तो विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही रहेगा ना, मतलब हमेशा रहेगा ना। मीन्स CH3Cl जो है वो हमेशा पोलर ही रहेगा ना। उसी तरीके से ये सिस्टम भी इसी तरीके से, अगर प्रोपाइल क्लोराइड है तो इसमें जो चार्ज का जेनरेशन है वो हमेशा रहेगा कंपाउंड में, ठीक है। तो ये आप क्या बोल सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। तो इसके फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और अब आपके लिए प्लस आई और माइनस आई पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो दो एग्जाम्पल दिया स्टार्टिंग में, एक माइनस आई का था और दूसरा प्लस आई का था। सिंपल अगर डेफिनेशन हम लोग बोले कि यार प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे भाई, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाएगा, प्लस आई। टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, माइनस आई। जब विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट। जब डोनेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लस आई माइनस आई के बारे में फीचर्स हम लोग पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस। फ्रेंड हम लोग आते हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पे, जो कि टाइप्स है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, या फीचर्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो माइनस आई इफेक्ट का पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट, और आप इसे क्या बोल सकते हो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें से जो एग्जाम्पल था वो हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें तो सिंपल आपको डेफिनेशन क्या मिलेगा, टेंडेंसी टू withdraw the electron through sigma bond। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खींचना किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, क्या कहला रहा है, माइनस आई इफेक्ट कहला रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप, माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई क्या बोल रहा है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोई सा भी फॉरेन एटम, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि ये ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इसमें से एग्जांपल आप देख रहे हो, पार्शियल नेगेटिव आ जाता था, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल डबल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव आ जाता था। इसमें अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, फीचर्स माइनस आई इफेक्ट का, तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स देख लेते हैं। तो
कौन सा ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप, आपको ये सोचना है कि भाई कौन सा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। किसी भी कार्बन चेन से कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस वाले ग्रुप में होता है? जितने भी पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? ऑल पॉजिटिव चार्ज सिस्टम सोर्स माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, NF3 की अगर हम लोग बात करें तो NF3 जो होता है वो प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो और भी आपको इसमें एग्जांपल मिल जाएंगे, मैं एक प्रॉपर टेबल बना दूंगा जब मैं रेजोनेंस आपको पढ़ा दूंगा, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर माइनस आर। तो ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है आपको याद कर लेना है क्या, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सकता है? जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, XNOS। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रहा हूं मैं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना भाई, पॉइंट वाइज याद कर लो, जीओसी बहुत मजे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, X हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या शो करेंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर ले ले हम लोग, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर मैं पूछूं OH अगर किसी ग्रुप से लगा रहेगा तो क्या करेगा वो, भाई माइनस आई इफेक्ट। O क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किसके कंपेरिजन में, जो इसमें कार्बन चेन लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग अगर मैं पूछूं NH2 ग्रुप, ये जो बॉन्ड फ्री में छोड़ रहा हूं ये समझना कि ये कार्बन चेन से लगा हुआ है। ठीक है, NH2 ग्रुप, मान लीजिए आपसे पूछा जाए C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कार्बन कैसा कार्बन, sp कार्बन, और जो नेक्स्ट कार्बन से लगा रहेगा वो किस कार्बन से लगा रहेगा, sp3। तो क्या होगा, sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो ये कैसा काम करेगा, अल्काइन ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट जैसा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और हैं, इथीन का भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, है ना। उसके बाद CHO एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो sp2 कार्बन के कारण। तो इसका मैं प्रॉपर टेबल आपको बनवा दूंगा जब मैं रेजोनेंस प्लस आर और माइनस आर जब एक बार पढ़ लेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो बेसिक सा डेफिनेशन ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग और जो इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का, वो तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, प्लस आई और माइनस आई के लिए, कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड से ही करता है ये, है ना, परमानेंट इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो तीनों फीचर्स वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो माइनस आई का मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बता दिया, उसका फीचर्स बता दिया, आप इतना समझ जाओगे तो माइनस आई से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से करो। देन फ्रेंड हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक में इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है उसका हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसे बोल सकते हो आप, है ना। और प्लस आई का डेफिनेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाता है, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था CH3CH2O- एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया था। इलेक्ट्रॉन रिच था, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूट्रल सिस्टम में ट्रांसफर कर रहा था, कहां से, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें फिर फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ, जिस तरीके से हमने माइनस आई में पढ़ा
उसी तरीके से इसमें भी फीचर्स पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाएगा, है ना, हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन प्लस आई शो कर रहा है, कौन माइनस आई शो कर रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, उसमें हम लोगों ने देखा था भाई जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, तो इलेक्ट्रॉन को वही ग्रुप देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। मतलब आप इसमें क्या लिख सकते हो, ऑल नेगेटिव चार्ज सिस्टम, ऑल नेगेटिव चार्ज सिस्टम शोज प्लस आई इफेक्ट। और इसमें अगर एग्जाम्पल ले ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, NH माइनस, NH2 नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन निकल गया, NH माइनस और O माइनस, कैसा शो करेगा, ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट जैसा, जो जनरल यूज में आता है वो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, और फिर कभी इन फ्यूचर क्वेश्चन में कोई मिलता वैसा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऑल नेगेटिव चार्ज सिस्टम सोर्स प्लस आई इफेक्ट, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट आपको याद रखना है, ऑल अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या होता है मैंने बताया आपको, रेडिकल फॉर्मेशन में मीथेन से मिथाइल बन गया। ऑल अल्काइल ग्रुप, ऑल अल्काइल ग्रुप सोर्स प्लस आई इफेक्ट। जितने भी अल्काइल हैं, ये आपको याद कर लेना कि भाई जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे शो करते हैं, तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मान लो मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो ये अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन लोग दोनों के बीच में, वो कार्बन क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये दूसरा जो हाइड्रोजन है उससे भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो और स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो है इधर भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो और पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये जो कार्बन इन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन रिच बना लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिच बन गया तो क्या होगा, जब ये किसी भी कार्बन चेन से लगा रहेगा जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इसे ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, है ना। तो ये जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और क्यों शो करते हैं, जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके कारण से। इसी में पॉइंट अगर हम लोग एडअप करना चाहें कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करा दो, मान लो CH इधर भी 3 कर दिया, इधर CH3 कर दिया, ब्रांचिंग बढ़ गया इस वाले कार्बन में, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे, पहले ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर ये दोनों मिलके इस कार्बन को और ज्यादा देने लगेंगे। हाइड्रोजन जितना दे रहा उससे ज्यादा ये CH3 से दे देगा, उससे ज्यादा ये CH3 से दे देगा। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करते हो तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता। मतलब अगर मिथाइल और इथाइल में आपसे पूछा जाए कि किसका पावर ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मिथाइल का पावर ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग आए थे इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई कोई फॉरेन एटम आता है और या तो इलेक्ट्रॉन को दे के या तो इलेक्ट्रॉन को लेके, कहां से, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो सिस्टम में पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, चार्ज जनरेट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ उसका फीचर्स पढ़ लिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। भाई वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब चीजें फीचर्स था, है ना। फर्स्ट वाले में जो चार्ज होगा कार्बन में जनरेट वो सेकंड वाले से ज्यादा होगा, सेकंड वाले में जो चार्ज जनरेट होगा वो थर्ड वाले से और ज्यादा होगा। इसके बाद हमने टाइप्स में पढ़ लिया प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई में हमने देख लिया कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन देता है कहां से, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो कोई क्यों देना चाहेगा, उसका रीजन यही है
कि भाई वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले सिस्टम है वो सारे प्लस आई शो करेंगे। और अल्काइल ग्रुप को भी आपको याद रख लेना है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट में हमने क्या डिस्कशन करा? माइनस आई इफेक्ट में हमने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन लेता है, टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें हमने देखा क्यों लेना चाहेगा भाई, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज सिस्टम होगा। और दूसरा, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो XNOS, X हेलोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और सल्फर था। ठीक, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया, कुछ एग्जांपल देख लिए। OH जो होता है, अल्कोहल जो होता है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है क्योंकि न्यूट्रल है भाई, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन O माइनस जो होता है वो कैसा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो आज के क्लास में इतना ही। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे। तीसरा टूल हमें मिल चुका है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। 2 टूल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। तीसरा टूल मिल चुका है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। और इससे कैसे हम किसी भी सिस्टम कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर सकते हैं, अनस्टेबल कर सकते हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे रेजोनेंस में। ओके, कोई भी डाउट आता है आपको तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें तब पता चलेगा और उसमें हम लोग फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे। उस तरीके से आपको फिर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।